प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के जरिए आपको आसान अल्फाज में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के एक ऐसी वाकया के बारे में तफसील से समझाएंगे कि यह वाकया आप इससे पहले कभी सुने होंगे। आपको बता दें कि मुख्तसर अल्फाज में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत की धरती पर तशरीफ लाकर माना कि इस्लाम का आगाज किया। भारत की धरती हमेशा राजाओं, दीन इस्लाम और रीति रिवाजों से आदि की गवाही रही है। यहाँ ना जाने कितने परंपराएं, कितने मार्ग और कितने विचारधाराएं विकसित हुई है और उन्होंने लोगों को जिंदगी जीने की मकसद बताई है। इन्हीं परंपराओं में से एक बहुत ही जरूरी भाग है सूफी रीति रिवाज, जो कि प्यार, सहनशीलता और इंसानियत के पैगाम के साथ भारत में आई, यहाँ की मिट्टी में घुल मिल गई। सूफी औलिया अपने ही काम और विचारों से लोगों को दिलों को जीता और दीन इस्लाम से परे जाकर सभी को रूहानी सुकून का रास्ता दिखाया। इन महान सूफी औलियों में सबसे आला और पुराने नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दारगाह भारत के राजस्थान के अजमेर शहर में मौजूद है। अजमेर शरीफ दारगाह को गरीब नवाज दारगाह के नाम से भी जाना जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक मजहबी स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ करोड़ों लोगों का आस्था, उम्मीद और मोहब्बत का मरकज है। इस दारगाह पर मजहब, जाति, भाषा और मजहबी फिरकों के लोग जियारत करने आते हैं। यह ना जाने केवल मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, अन्य मजहब के मानने वाले भी अकीदत से यहाँ आते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं। एक दफा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का एक खादिम आपके वजू के पानी के लिए अनास सागर तालाब में पानी लाने गया तो वहाँ खिलाफ मामूल राजा के सिपाही नजर आए। जब खादिम ने पानी का घड़ा भरना चाहा तो राजपूत के सिपाहियों ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अब तुम यहाँ पर मौजूद पानी के तालाबों को गंदा मत करो। खादिम ने कहा कि पानी तो जानवर पर भी बंद नहीं किया जाता, हम तो फिर इंसान हैं। इस बात को सुनकर राजपूत के सिपाहियों ने कहा कि तुम हैवान से भी बेहतर हो। खादिम ने वापस आकर पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पूरा माजरा सुनाया तो आपने फरमाया कि राजपूत सिपाही से कहूँ कि एक मर्तबा एक पानी का घड़ा भर लेने दो, आगे हम अपना कोई इंतजाम कर लेंगे। आपके हुक्म पर खादिम दोबारा पानी लेने गया तो राजपूत सिपाहियों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज घड़ा भर लो, उसके बाद यहाँ से पानी लेने की इजाजत नहीं होगी। चुनांचे खादिम ने मुर्शिद के हुक्म पर मुताबिक वह घड़ा भर लिया। राजपूत सिपाही के साथ साथ मुसलमान खादिम पर भी हैरतों के पहाड़ टूट गए थे। अनास सागर के तालाब का सारा पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट गया। जिस पानी पर राजपूत सिपाही तकब्बुर कर रहे थे वह पानी खाली हो चुका था। उन सिपाहियों के नजदीक एक जादूगरी का अजमाइश मुजाहरा था, जिसे देखकर राजपूत सिपाही वहां से खौफजदा होकर भाग गए। आपका खादिम भी लड़ते हुए कदमों से वापस आया और कांपते हुए लहजे में सारा वाकया सुनाया। आज उसने पहली बार पीरो मुर्शिद की रूहानी ताकत का एहसास हुआ था। पूरे अजमेर शहर में हंगामा बरपा था। अनास सागर तालाब के पानी सूखा होने की खबर सबके लिए हैरान कुन थी। पृथ्वी राज ने मुसलमानों के बढ़ते हुए आसरों की हर सूरत में रोकना चाहता था। चुनांचे उसके मुर्शिद ने उसे मशवरा दिया कि इस मुसलमान फकीर का मुकाबला हिंदू जादूगर ही कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि अजमेर के चंद मोजिजीन अनास सागर के तालाब का पानी पोजीशन बहाल करने की दरख्वास्त लेकर आए, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया अगर तालाब का पानी इसी तरह सूख रहे तो बहुत सारे इंसान बगैर पानी के मर जाएंगे। चुनांचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की रवादारी और सिला रहमी का मुजरा करते हुए फरमाया कि यह तो एक हक के नाफरमान के लिए एक छोटी सी झलक थी, वरना हमारा मजहब किसी कुत्ते को भी प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। फिर आपने ये फरमाया कि अपने खादिम को हुक्म दिया कि बर्तन का सारा पानी तालाब में वापस उलट दिया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह राजपूत कौम के नुमाइंदों को दोबारा फरमाए कि कुदरत बार बार सरकसों को मोहलत नहीं दिया करती। इससे पहले कि तुम्हारे अब्बू अजदाओं पर जमीन तंग हो जाए, तुम लोग बुत परस्ती छोड़ दो। अल्लाह ताला की वादा नियम पर ईमान ले आओ, वरना दोजख की दहकती हुई आग के लिए तैयार हो जाओ। आपकी इस बात को सुनकर वह निगाहें नीची करके खामोश खड़े रहे, लेकिन उसके दिल में नफरतें कुछ और ही बढ़ गई थी और उनके सीनों में साजिशों और इंतकाम की आग भड़क उठी।
जब घड़े का पानी आपके हुक्म पर तालाब में डाला गया तो लोग देखकर हैरान थे कि तालाब में एक बार फिर से पानी से भर गया। बुत परस्तों के लिए यह फकीर की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम था, जिसे समझने और इसके अमल करने की बजाय उन्होंने पृथ्वी चौहान को मशवरा दिया कि अजमेर शरीफ के बड़े जादूगर यानी सादी जादूगर को इस मुसलमान फकीर के मुकाबले में लाया जाए, जो ताकतवर जिस्म और साहिरा कमाल में अपना सानी नहीं रखता। पृथ्वी राज ने साथियों का मशवरा कबूल करके सादी जादूगर को अपने दरगाह में तलब किया। उसे हुक्म दिया कि जादू की बहुत ताकत से देवताओं की हस्ती को मुसलमानों के वजूद से पाक कर दे। महाराज की तरफ से हुक्म मिलते ही सादी जादूगर ने मुसलमान फकीर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ताकत का अंदाजा करने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचा कि आसानी के साथ इसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसने अपने जात के सारे शयातीन को फकीर मुसलमान के मुकाबले की तैयारी करने में लगा दिया। उसने अपने नए चेले को नए नए मंत्र सिखाए। साहिरों की फौज लेकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ा। जैसे ही जादूगरों की यह जमात हक फरोस्तों की करीब पहुंचा तो वह हल्का इस्लाम में दाखिल होने वाले नए मुसलमानों को घेर लिया। उन्होंने आपको जादूगरों की आगाज से आगाह किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यह कहकर दोबारा अपनी नमाज में मशगूल हो गए। पहले की तरह अब भी नाकामी उसका मुकद्दर है। जादूगरों की यह जमात अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक एक जगह ठहर गई। जब सादी जादूगर ने उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो उन्हें साफ जवाब दिया कि हम में आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। सादी जादूगर अपने मंत्र पढ़ता हुआ आगे बढ़ा और उसकी आंखें आग बरस रही थी। मुंह से भड़कते हुए शोले निकल रहे थे। ये एक खौफनाक मंजर था। वह बुलंद आवाज में कह रहा था कि मुसलमान सुन ले, उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि मेरी शक्ति देवताओं के दुश्मन को हलाक कर देती है। यह कहकर उसने थोड़ा ही फासला तय किया था। उसकी जुबान बंद हो गई थी। अचानक उसकी जुबान से रहीम रहीम के अल्फाज निकलने लगे। जब सादी जादूगर के चेलों ने अपने गुरु का यह चाल देखा वह गुस्से से बेकाबू हो गए। सतीश गुस्से के आलम में अपने ही गुरु के खिताब नाजबा अल्फाज कहने लगे। सादी जादूगर को उनकी बात बर्दाश्त न हो सका और आगे बढ़ने की बजाय अपने ही साथियों की तरफ लपका और अपने ही चेलों पर पत्थर बरसाने लगा। इस तरह सादी जादूगर ने अपने ही कई चेलों को पत्थर मारकर हलाक कर दिया। जो बाची बचे थे वे भाग गए। सादी जादूगर का जुनून बढ़ता जा रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस बिगड़ती सूरत में खादिम के हाथ में पानी का एक प्याला भरकर भेजा। जैसे ही सादी जादूगर ने प्याले का पानी पिया तो कुफ्र की सारी तारीख दिल और दिमाग से जाती रही और बड़े अकीदतमंद अंदाज में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कदमों में बैठ गया। इस तरह खुदा परस्तों के सब में एक और कलमा पढ़ने वाले का इजाफा हो गया। जब यह खबर पृथ्वी राज तक पहुंची तो वह गुस्से के आलम में अपने मुसीर से मुखातिब हुआ। मैं आखिर कब तक इस आफत को बर्दाश्त करूंगा? फौज को तैयारी का हुक्म दो और इस सरजमीन से मुट्ठी भर मुसलमानों का नामो निशान मिटा दो। मुसीर ने कहा, अभी चंद मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। अभी जोगी जयपाल जिंदा है। जयपाल का नाम सुनकर पृथ्वी राज के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट के आसार दिखाई दिए। जो जोश और गजब इस अजीम जादूगर को भूल चुका था। जयपाल जोगी को सारों तरस में इस कदर महारत हासिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई सानी न था। हजारों जादूगर उसके शागिर्द थे। फिर जब जोगी जयपाल पृथ्वी राज के दरबार में हाजिर हुआ तो अजमेर के हुक्मरान अपनी कुर्सी से उठकर उसको कदमों को चूमने लगा। जब जोगी जयपाल ने मुसीबत का सबब पूछा तो पृथ्वी राज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद और सादी जादूगर की शिकस्त के वाकया तफसील से सुना दिए। पृथ्वी राज की जुबान से वाकया सुनकर जयपाल इंतहा गुरूर और तकब्बुर की पूरे हिंदुस्तान में मेरे इल्म की हुकूमत है। मैं जिसे चाहूँ ओहदे से माजूर कर दूं और जिसे चाहो हुक्मरान अता करूं। मुझे अफसोस है कि मैं अपने घर में बेखबर रहा और एक मुसलमान फकीर मेरे शहर में इतना बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। यह कहकर जोगी जयपाल गुस्से से कांपने लगा और कहने लगा कि मुसलमान इस
सरजमीन पर आखिरी दिन है। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर इस जमीन पर कोई मुसलमान नहीं आएगा। जोगी जयपाल का तकब्बुर हो चुका था। जयपाल ने पहले अपने चेलों को हुक्म दिया कि वह मुसलमान फकीर और उसके खादिमों का काम तमाम कर दे। फिर अजमेर शरीफ के पहाड़ियों से आग के शोले बुलंद हुए, तेजी से इस तरफ बढ़ने लगा कि जिस तरफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कायम पजीर थे। जादूगर के सारे पैदा होने वाली आग उसके आस्थाने से कुछ देर ही पहले बुझ गई थी। फिर जादूगर ने जादू से सांप पैदा किए जो फन उठाए मुसलमान की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ देर बाद यह सांप भी जमीन में अपना सर धंसाकर गायब हो गया। जादू के दोनों खौफनाक तरीन मुजर की नाकामी के बाद चेलों ने गुरु के सामने तराई शिकस्त कर लिया और फिर जोगी जयपाल अकेले ही आपके आस्थाने की तरफ बढ़ने लगा और आप रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल करीब आकर कहने लगा कि मैं जोगी जयपाल हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरिया, पहाड़ों, जंगलों और शहरों पर मेरा जादू की हुकूमत है। इससे पहले कि मैं तुम पर आसमानी कहर बनकर नाजिल ना हो जाऊं, बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें जाने के लिए रास्ता देने को तैयार हूँ। अब तक सर जमीन अजमेर में जितने हमगमे और फने बर्पा हुए उन सब का हिसाब तलब नहीं करूँगा। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जोगी को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं आए। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि आसमानी कहर किस पर नाजिल होता है। इस बात को सुनकर जोगी जयपाल बहुत ही गुस्से से भड़क उठा। उसने अपने हाथ को फिजा में उठाया और यकायक एक रस्सी बरामद हुई और दूसरा सिरा आसमान के वस्तुओं में गुम था। इसी आसमान में जयपाल ने उसी रस्सी पर आसमान की जानिब चलना शुरू कर दिया। जब आसमान की तरफ थोड़ा सा फासला तय किया तो आपने अपनी जूती को फिजा में उछाला और जोगी जयपाल के सर पे लगने लगी, जिस पर वह जोगी जयपाल चीखता चीखता हुआ जमीन पर आ गिरा और आपके कदमों में आकर लिपट कर मुसलमान हो गया। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम अब्दुल्ला रसाई रख, जिसने अपने मुर्शिद के हवाले से बहुत शोहरत पाई और ये मुसलमान होने की खबर पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची।